हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 100 प्रश्न देखेंगे। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही, प्री बीएड हो चाहे डीएड हो। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य। खुद से आंसर लगाइएगा दोस्तों कि कौन सा आंसर रहेगा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो देखिए, स्थान, भाव या विचार की बात आए तो उसे बोलते हैं हम संज्ञा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कौन कौन सा? तो देखिए, रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। याद रखिएगा, 3 होता है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व, तो देखिए स्त्री जाति का बोध करा रहा है। सॉरी, स्त्री जाति का नहीं, स्त्री भाव का। स्त्रीत्व त्व जुड़ा है इसमें। जहाँ पर त्व आया है तो एक भाव को इंगित करता है, याद रखिएगा। जो त्व है वो भाव को इंगित करता है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। तो तीसरा का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय शब्द का बहुवचन है, आपको बताना है। तो देखिए, भारतीयों दिया है, भारतीयों दिया है और भारतीयों दिया है। बताइए दोस्तों, देखिए भारतीय जो शब्द है इसका बहुवचन कौन सा रहेगा? खुद से आंसर लगाने के एक बार प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन ए भारतीयों, ऑप्शन ए रहेगा भारतीयों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्यो। तो देखिए, हमने देखा था अकारांत शब्द को अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्या। तो जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन बी। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। आपको संज्ञा बताना है। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो देखिए, बुढ़ापा जो बोला जा रहा है एक प्रकार का अभिशाप है। तो इस वाक्य में रंगीन छपे हुए शब्द मतलब बुढ़ापा को ही पूछा है। तो कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें पता चल जाता है बुढ़ापा कहने पर हमें भाव आ जाता है कि वो व्यक्ति बूढ़ा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। बताइए दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर संज्ञा है क्रोध। उसके भाव को बता रहा है कि वो व्यक्ति क्रोध में है, गुस्से में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुएं, आंसुओं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसुओं होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो देखिए, पुल्लिंग जो शब्द है हमने पढ़ा था, जहाँ पास आपा आए वो होगा पुल्लिंग शब्द। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बुढ़ापा। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु, खालिस मतलब हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अधिकरण कारक है, संबंध कारक, संबोधन कारक या अपादान कारक। तो देखिए, ये संबोधन कारक है। इसमें प्रभु को संबोधित किया गया है, हे प्रभु। तो ये संबोधन कारक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो देखिए, हमने सुना है जब भी सुनते हैं लड़कपन सुनते हैं, तो ये भाववाचक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये शुद्ध वाक्य है, ये तो अशुद्ध है। सच्चरित्रता या सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सतचरित्र, चरित्र, चरित्रता, सच्चरित्र। तो देखिए, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन डी नहीं रहेगा, याद रखिएगा। ये जो बना है वो किस मूल शब्द से बना है? तो चरित्र से ही बना है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। तो देखिए किताब, सॉरी प्राण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा प्राण। हमने एक और वीडियो में देखा इससे पहले, जो हमेशा बहुवचन शब्द में प्रयोग होता है वो है प्राण, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। बताइए दोस्तों। देखिए इसमें जो शब्द है पुल्लिंग है वो है कपट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, ये जो है स्त्रीलिंग है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़ी, गिदड़िनी, गिदड़ी या गिदड़िया। तो देखिए गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गिदड़ी। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय से गंगा निकलती है। अपादान में जो होता है विरक्ति का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है। तो हिमालय से गंगा मतलब हिमालय से अलग होती है गंगा, तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय। तो देखिए हिंदी में शब्दों का जो है लिंग का निर्धारण वो संज्ञा के आधार पर होता है। जाति है कि व्यक्ति है कि भाववाचक है, तो उसके आधार पर जो है लिंग का निर्धारण होता है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो देखिए भाववाचक संज्ञा जो है वो ऑप्शन ए है, शत्रुता मतलब दुश्मन है, इसे पता चल जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द है स्थापना, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं उसको याद करना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा जो नियम है उसमें काम नहीं आता, याद रखिएगा, तो इसको जरूर याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है स्थापना, यहाँ पर जो है पना जो आया है तो ये जो है स्त्रीलिंग को दर्शाता है, लेकिन याद रखिएगा। अर्थ के आधार पर या अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के पढ़े थे, व्यक्तिवाचक, जाति, भाव, पदार्थ। तो ये जितने हैं वो 5 प्रकार के होते हैं संज्ञा अर्थ के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। बताइए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना, ये एक नदी का नाम है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जो जाति को नहीं बता रहा है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। बताइए। तो देखिए ये तो एक जाति को बता रहा है। जवान जो है जाति को भी बताता है और समूहवाचक संज्ञा भी है, दोनों हैं, जाति को भी बता देता है। ये बालक भी। सुंदर जो है कोई जाति नहीं है, ये भाववाचक है कि वो सुंदर है व्यक्ति, ये बता रहा है। मनुष्य भी एक जाति को ही बता रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सुंदर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। बताइए दोस्तों, इसका आप आंसर कमेंट करिए कीजिएगा दोस्तों, भाववाचक बताना है आपको। इसका आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों, मुझे इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए, जरूर कीजिएगा। कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको पूछा है मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। अगला प्रश्न देखिए, जातिवाचक संज्ञा है लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है लड़का। ये एक जाति को बताता है कि लड़का पुरुष वाले मतलब पुरुष है, तो ये जाति को बताता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। तो देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? तो स्त्रीलिंग शब्द है परिषद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
याद रखिएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो परिषद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो देखिए नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा दोस्तों? तो नेता होगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों कारक जो है उसके कुल 8 भेद हैं। कुल 8 भेद हैं। कौन कौन से दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। मैंने बताया है, जो इससे पहले वीडियो में बताया था वही है कारक के भेद, तो उसे ज़रूर बताइएगा। 8 भेद हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? जो के लिए है वो किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध, अपादान। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी संप्रदान के लिए, ये इसका कारक चिन्ह है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो देखिए अपादान है, विरक्ति का भाव है, अलग होने का भाव है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर, कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण में पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों? तो वही वह अपादान रहेगा। घर तो एक जगह है, घर से बाहर गया मतलब अपादान, अलग होना। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर भी है पर जो आया अधिकरण में पर, तो अधिकरण राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी या गैंडा। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द का जो सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है वो है पक्षी। 33 का ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक है, विशेषण है, क्रिया है या अवयव है? तो देखिए व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विष विषैला, पिता पैतृक, आदिम आदि आदिम, प्रांत प्रांतिक। देखिए विष का वैसैला हुआ, पिता का पैतृक हुआ, आदि का आदिम हुआ, लेकिन प्रांत का प्रांतिक नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए दोस्तों हमने पहले वीडियो में पढ़ा इसे 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो देखिए ये एक अपवाद है, इसे हम जानते हैं। तो दही क्या है? पुल्लिंग है, याद रखिएगा। पुल्लिंग शब्द है दही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। तो देखिए मृत्यु जो है स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बाल का स्त्रीलिंग है बालिका, बालिका, बाला या बाली। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाला। यहाँ पर बाल बोला गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर बालिका मत लगाइएगा आंसर, ये गलत हो जाएगा। बालक रहता तो बालिका रहता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बाल पूछा है तो बाला रहेगा। स्त्रीलिंग शब्द है।